आपके सर्वे में जो लगातार आता है कि जब जब नरेंद्र मोदी मुद्दा होते हैं तो फिर बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ता है। ये जो फिनोमिनन है, क्या ये खड़गे के आने के बाद इसमें कुछ ब्रेक लगेगा? जी असुद जी, पहले तो ये मैं कहूंगा कि अभी तक हमारी जितनी भी रिसर्च हो रही थी तो उनको हमने कभी खड़गे जी को उसमें सेंट्रिक नहीं देखा, क्योंकि अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अगर आईएनडीए का देखे या फिर कांग्रेस की तरफ देखे तो मोस्टली हम लोग राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी को अपने उसमें रखते थे। खड़गे जी डेफिनेटली होते थे, लेकिन इतना ज्यादा हमें ऑप्शंस में नहीं मिलता था, मतलब लोगों की चॉइस में नहीं मिलता था। लेकिन एक मैं यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा कि हमें जो कांग्रेस का जो वोटर था, हाफ ऑफ द कांग्रेस वोटर ये कहता है कि उनको कोई नया चेहरा चाहिए। मतलब राहुल गांधी जी का बहुत कम मिलता था। मैं अगर आपको कहूं कि 18-20% अगर हमें कांग्रेस का वोट शेयर मिलता है तो उसमें से मात्र 6% जो है वो राहुल गांधी जी को चॉइस रखते हैं और 4% करीब प्रियंका गांधी जी को। बाकी जो आधे से भी ज्यादा है उनको नया चेहरा देखना है। तो अब हमें ये इंटरेस्टिंग होगा कि अगर ये खड़गे जी को प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या वो जो नया चेहरे वाली जो डिमांड है वो उसको फुलफिल कर पाएंगे। और दूसरा जो आपने पूछा कि मोदी जी के सामने खड़ा होना, तो मोदी, ये तो पूरा आपको स्ट्रेटेजी, मोदी जी 10 साल से उनकी स्ट्रेटेजी चल रही है, तो खड़गे जी को अभी आपको लाना पड़ेगा और फिर उस हिसाब से आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो वो उनकी क्या स्ट्रेटेजी। लेकिन कुछ मैं यहाँ पे आपको पॉइंट कहूंगा कि जो उनके पॉजिटिव में जाएंगे, जो कि मतलब उस पर लड़ सकते हैं। एक तो बीजेपी को अपना कांग्रेस को या फिर आपको आईएनडीए को परिवारवाद का काउंटर मिल गया। अब आपको बीजेपी इस चीज पे नहीं क्वेश्चन करेगी कि परिवारवाद पे चल रहा है ये चुनाव। अब आपके पास एक नए चेहरे हैं। दूसरा, आप जैसे अगर मोदी जी जो है वो ओबीसी समुदाय से, अब आपके पास एक दलित के लीडर है। और दूसरा, अगर मैं आपको कर्नाटका का ही बताऊं तो कर्नाटका में जब खड़गे जी को प्रेसिडेंट बनाया गया, चुनाव से थोड़ा पहले ही बनाया गया था कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट, आप देखेंगे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। जहां से ये आते हैं हैदराबाद कर्नाटका में, इन्होंने स्वीप किया है वहां पे। तेलंगाना में देखिए बहुत ही प्रोएक्टिवली इन्होंने काम किया, तेलंगाना का चुनाव जीता। तो सदर्न स्टेट में इनकी एक्सेप्टेबिलिटी कांग्रेस की और खड़गे जी की बहुत हाई होगी। दूसरा, अगर देखें तो हिंदी बोलते हैं, बहुत अच्छे से हिंदी जानते हैं। तो हमने देखा है कि इन्होंने जो बाकी रैलीज की है इवन अपने हिंदी बेल्ट में भी, तो वो बहुत अच्छा बोलते हैं वहां पे। तो वहां पे भी इनका इम्पैक्ट रहना चाहिए। देखना अच्छी हमें, मतलब हमारे रिसर्च में हमें देखना पड़ेगा कि जो दलित में जो अलग अलग जातियां हैं उनको ये एक साथ कैसे लाते हैं। जैसे हमने ज्यादातर देखा है कि जाटव जो है वो बीएसपी का कोर वोटर है। तो क्या ये, जैसे बीएसपी जो है वो अभी अलायंस में नहीं है, तो क्या ये अगर वहां से समाजवादी पार्टी लड़ती है, कांग्रेस लड़ती है, तो क्या जाटव का वोट वहां पे पुल करके लेके आएंगे। तो ये सब हमें देखना है अभी, क्योंकि ये आज का है तो हम इस पे इतना ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाए। लेकिन कुछ मैं अभी जो हमारी कंटिन्यूस रिसर्च चलती है तो उसमें मैंने आपको बताया है। तो इनकी जो है वो, जी दो सवाल और आपसे। एक तो ये कर्नाटक के अंदर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 28 में से 25+1 26 सीटें जीती जी। अगर खड़गे साहब अगर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनते हैं तो क्या कर्नाटक के अंदर बीजेपी को नुकसान होगा? जी, अभी हमें लग रहा है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि नुकसान होना चाहिए, मतलब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ, नंबर्स पे नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि कर्नाटक में एक आपका है लेफ्ट एससी और आपका राइट एससी। इस बार जो कर्नाटक का चुनाव, उसमें लेफ्ट एससी जो यूजुअली आपका वोटर है बीजेपी का, वहां पे इस बार के असेंबली चुनाव में उन्होंने वोट किया था कांग्रेस को। लेकिन ये था कि लोकसभा में वो हमें देखने को मिला था कि वो बीजेपी की तरफ ही जा रहा था, वापस अपनी जो ट्रेडिशनल उनका जो वोट है वो वहां पे जा रहा था, पार्टी की तरफ। इस बार हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये जो है, क्योंकि ये हमारा मानना था, बिकॉज ये है कि खड़गे जी जो है वो राइट एससी से, इनिशियली हमें लगता था कि लेफ्ट एससी जो है वो नहीं जाएगा कर्नाटका में, कांग्रेस को नहीं करेगा। बट इनफैक्ट कांग्रेस को उन्होंने बहुत ही ज्यादा मात्रा में वोट किया है। तो अगर लेफ्ट एससी जो है वो कांग्रेस को वोट करता है तो वहां पे बेशक नुकसान पहुंचाएगा और कांग्रेस की सीटें वहां पे बढ़ सकती है। एक सवाल और, अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी हार गई, लेकिन जो दलित तबका है उसमें कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले हैं। और बल्कि जो डेटा है मेरे पास इस वक्त जो राजस्थान का है, उसमें 48% दलितों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और सिर्फ 33% बीजेपी को, यानी 15% का गैप है। और ये तब है जब खड़गे का नाम अभी सामने नहीं आया। मध्य प्रदेश में भी आंकड़ा लगभग इसी तरीके से 45% दलितों ने 45% दलित कांग्रेस को वोट कर रहे हैं और 33% इनको कर, यानी 15 और 13% का फर्क दिखाई पड़ता साफ तौर पर। अगर खड़गे का नाम प्रपोज करते हैं तो क्या ये दलितों की संख्या जो कांग्रेस को वोट दे रही है बढ़ सकती है? बिल्कुल, ये बिल्कुल बढ़नी चाहिए। मतलब अभी हम आपका प्रोजेक्शन देखें तो बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर आपने जो बताया 45 और 33 का, हम बेसिकली अगर 100% में देखें तो ये 60-40 का है। 60% ये लोग कांग्रेस की तरफ से, 60 to 65,
और बाकी आपका 40 से 35 आपका बीजेपी की साइड होता है। ये हमें देखने को मिला है। लेकिन लोकसभा में ये आपका थोड़ा उल्टा पड़ जाता है। लोकसभा में ये जो 10% का कम पड़ जाता है बिकॉज इन द नेम ऑफ मोदी, मतलब ये जो 10% का आपको गैप कम हो जाएगा, बीजेपी की साइड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। खड़गे जी के आने से हमारा अभी तक मेरा अनुमान है कि ये कम से कम जो आपका 60-65 है, ये कम से कम आपका 70-75 पहुंचना चाहिए। जैसे अगर हमने मुस्लिम्स में अगर आपको कहूं तो मुस्लिम्स में आपका 80 to 85% है कांग्रेस की तरफ, लेकिन एससी और एसटी दोनों में ही नहीं है। तो ये खड़गे जी के नाम आने से, और आप उसको प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब देखिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा आप इसको कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। मतलब आपको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा कि भाई देखिए ये दलित का चेहरा है और आप इनसे, मतलब जैसे वो किस तरीके से उसको प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसी पे आपका वोट जो है वहां पे कंसोलिडेट होगा एससी का। और बेशक कांग्रेस को करना चाहिए उस पे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।